परमेश्वर के नाम की स्तुति हो। हे यहोवा, मैं तेरा धन्यवाद करूंगा क्योंकि तूने मेरी सुन ली है और मेरा उद्धार ठहर गया है। शनिवार 28 अक्टूबर 2023। आज के मनन के लिए मैंने आप ही के लिए चुना है योना अध्याय 1 और उसका 13वां वाक्य। तो भी वे बड़े यत्न से खेते रहे कि उसको किनारे पर लगाएं, परंतु पहुंच ना सके क्योंकि समुद्र की लहरें उनके विरुद्ध बढ़ती ही जाती थी। आपका दिन आशीषित हो। हम परमेश्वर के विरुद्ध जाते हुए दूसरे की सहायता करने की कोशिश कर सकते हैं, लेकिन हम कभी भी सफल ना हो पाएंगे। आइए इस वाक्य पर मनन करते हैं। आज की सुबह का विषय है हमारी करुणा जो परमेश्वर की इच्छा के विरुद्ध में हो। योना की इस कहानी में हमें पता है कि योना निनवे नहीं जाना चाहता था क्योंकि वहाँ के लोग क्रूर थे, दुष्ट थे और असभ्य थे। परमेश्वर चाहता था कि योना निनवे जाए, लेकिन वह तार्शिश की ओर रवाना हुआ और उस वक्त एक बड़ी आंधी आई और समुद्र की लहरें उफान पर थी और वे अपने आप को बचा ना पाए। उन्हें ज्ञात हुआ कि योना को समुद्र में फेंकने से ही वे बच पाएंगे, लेकिन वहाँ पे जो लोग थे वे ऐसा नहीं करना चाहते थे क्योंकि उन्हें पता था कि वे प्रभुओं का प्रभु की सेवा करता है और वे कैसे न कैसे करके उसे बचाना चाहते थे। लेकिन वे जितना यत्न करते उतना ही समुद्र उफान पर उठता था। मित्रों, बहुत बार ऐसा होता है कि हम दया दिखाते हैं जो परमेश्वर के अनुकूल नहीं है और हम नहीं चाहते कि कोई गिर जाए। लेकिन यदि प्रभु चाहता है कि कोई गिरे और परमेश्वर चाहता है कि वह समुद्र में गिराया जाए, क्योंकि परमेश्वर के पास एक योजना है। परमेश्वर के पास एक योजना थी कि योना मछली के पेट में 3 दिन रहे। योना को समुद्र की लहरों में इसलिए नहीं फेंका जा रहा था कि वे वहाँ पर डूब के मर जाए, लेकिन ये परमेश्वर की इच्छा थी कि वह एक प्रक्रिया से होकर गुजरे और तब वे आशीषित हो और निनवे को आशीष दे। मित्रों, जब कुछ लोगों को कुछ परिस्थितियों से होकर गुजरना था, तब हमें परमेश्वर की इच्छा को जानना जरूरी है। क्या परमेश्वर चाहता है कि वह ऐसा हो? तब हम उसे होने दें। नाव पे जो लोग थे उन्होंने बड़ी कोशिश की कि वे सूखी जमीन तक पहुंच जाएं, लेकिन वह ऐसा कर ना पाए क्योंकि समुद्र में लहरें और भी तीव्र हो गई थी। परमेश्वर ने उनके लिए और कठिनाई पैदा करी। मित्रों, हम सब कुछ परमेश्वर की इच्छा के अनुसार ही करें। कुछ ऐसे समय आ सकते हैं जब ये हमारे लिए अति मुश्किल हो और चुनौती भरा हो, और कुछ समय ऐसा भी हो सकता है कि ये बहुत ही खतरनाक हो, लेकिन हम उसमें प्रवेश करें क्योंकि परमेश्वर हमारे लिए एक अद्भुत योजना रखता है। तो आइए हम परमेश्वर पर भरोसा करें और अपने आप को किसी भी परिस्थिति में डाल दें जिसमें परमेश्वर चाहता है कि हम रहें, क्योंकि परमेश्वर की योजना हमारे लिए भलाई के लिए है, हमारी अच्छाई के लिए है, हमारी समृद्धि के लिए है और महान और अद्भुत कार्यों के लिए है। अनुग्रहकारी परमेश्वर स्वर्गीय पिता, हम तुझे धन्यवाद देते हैं। निरंतर हमारी सहायता कर ताकि हम तेरी इच्छा को समझ सकें और तेरी इच्छा के अनुसार अपने कार्य को करें। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन।